हेलो नमस्ते माय डियर्स ऑफ माय चैनल वन स्टेप टीचर इंग्लिश एंड संस्कृत में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना नया नियम जो होगा अनुवाद। उसमें हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में हम क्या समझना है, उसमें हमें समझना होगा कि संख्या क्या होता है। हम पहले से हमें पता है 1 2 3 4 से लेकर 100 तक हमारा संख्या है और 1 से 4 में बदलाव होगा संस्कृत में लिंग के अनुसार, और बाकी सब ज्यों का त्यों जैसे का तैसा रहेगा, वो है 5 से 100। तो अब 1 से 4 में हम संस्कृत को कैसे लिखेंगे, कैसे लिंग के अनुसार हमें अनुवाद करते समय परिवर्तन करना है, वो हम आज समझेंगे। एक चित्र के लेते हैं। तो आज हमारा संस्कृत में क्या होगा, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण तो संस्कृत में आज हम संख्यावाची विशेषण के साथ साथ हम आज प्रश्नवाचक विशेषण भी समझेंगे। ठीक है, तो संख्या हो गया 1 2 3 और 4, ये हमारा संस्कृत में संख्या हो गया। और हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको आप, और संस्कृत में कैसे लिखेंगे वो हमें समझना है। तो अब हम समझेंगे हिंदी और संस्कृत में हम इसे कैसे लिखेंगे। एक का हो गया 1 2 3 और 4, द्वा त्रया चत्वार। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हिंदी में तो मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, संस्कृत में 1 2 त्रया, एक द्वा त्रय और चत्वार। इस तरह से हमें संस्कृत में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे समझने के लिए क्या समझेंगे कि हम हिंदी में इस तरह और संस्कृत में इस तरह से लिखते हैं। तो हमें याद रखना है कि 1 से 4 में ही हमारा जो है वो बदलाव होगा, और कैसे बदलाव होगा ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये लिंग में, तीनों लिंग में कैसे चेंज होगा, कैसे परिवर्तन होगा, वो हमें समझना है। एक एका और एकम, द्वा द्वे और द्वे, जो ये होगा वो ये होगा। उसके बाद त्रया, इसमें क्या हो जाएगा ती, और ये क्या हो जाएगा त्रया, तीसरा और त्रीनी। और ये क्या हो जाएगा चतुर, चतुर से क्या बना चतवारा, चतुस्रा चतवारी। तो इस तरह से हमें समझना है। तीनों लिंग में मैंने बता दी, मैं आपको बता दी कि तीनों लिंग में क्या होगा, एका एका कम, द्वा द्वे द्वे, त्रय तीसरा त्रीनी, चतवारा चतुस्रा चतवारी। इस तरह से हमारा तीनों लिंग में परिवर्तन होगा। 1 से 4 में परिवर्तन होता है अनुवाद के क्रम में हमारा संख्यावाची विशेषण में, बाकी सब ज्यों का त्यों जैसे का तैसा रहता है, उसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो एक द्वा ती और चतुर से क्या बना हमारा लिंग में परिवर्तन। इस तरह से हम संस्कृत में चारों संख्या को लिखते हैं। अब इससे जुड़ा हम कुछ वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे हमें इससे जुड़ा हमें वाक्य बनाना है।
तो पहले क्या लेंगे हम? पहले लेंगे एक को। एक बालक खेल रहा है। तो क्या होगा? एक एक बालक क्या हो गया? क्रीडति। मतलब एक बालक खेल रहा है। एक बालक क्रीडति। क्रीड से कैसे बना? ये बना क्रीड से क्रीड़ागन और ये पट धातु से चल रहा है। और बालक जो है वो बालक शब्द रूप से चल रहा है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये बालक शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का एक वचन और पट धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन। ये हो गया हमारा एक। अब हमें लेना है द्वा। अब हमें क्या लेना है? द्वा मतलब दो। तो दो से क्या हो जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा दो बालक खेल रहे हैं। खेल रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे? आपका एक से हो गया यहाँ दो। तो क्या हो जाएगा? दो का बना दो बाल को बालक बालका बालको बालको क्रीडत। तो हमारा एक का हो गया, दो का हो गया। तो इस तरह से दो बालक खेल रहे हैं। बालका बालको कीर्ति कीर्त कीर्त। अब हमें तीन। अब पहले हमें क्या पढ़ रहे हैं? पहले हम लिंग ले रहे हैं। कौन सा लिंग ले रहे हैं हम लोग? पहले पुल्लिंग ले रहे हैं, उसके बाद हम स्त्रीलिंग, उसके बाद नपुंसक लिंग। तो अब तीन मतलब त्रेय बा बाल बालको बालका बालका क्री। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रीडंती। ठीक है, त्रय बालका क्रीडंती मतलब तीन बालक क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं। उसी तरह हमें क्या समझना है? उसकी तरह हमें चार। तो चार को कैसे लिखेंगे? तो क्या हो गया? चतुवार बालक बालको बालका बालका क्रीडंती हो गया। मतलब चार बालक खेल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा चलेगा। ठीक है, एक दो तीन चार हम क्या लिए? पुल्लिंग का। कि क्या हो गया हमारा? पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो अब हम लेंगे स्त्रीलिंग। अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है स्त्रीलिंग। तो अब क्या है? एका एक बालिका खेल रही है। मतलब एका एका बालिका क्रीडती। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक ये हो गया एक बालिका खेल रही है। अब हमें क्या समझना है? तो अब हमें समझना होगा कि अब दो कैसे लिखना है। दो बालिका खेल रही
दो बालिका खेल रही है। तो क्या हो गया? द्वे द्वे लता लते, तो क्या होगा? बालिके क्रीडत, कीर्ति कीर्त। तो इस तरह से होगा। और तीन का क्या होगा? तीन बालिका खेल रही है। तो क्या होगा? तीस तरह तीस तरह बा बालिका लता लते बालिके, उसमें बालिके हो जाएगा और इसमें बालिका, ते लता बालिका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कृति। ठीक है, तो ये हो गया दो और ये हो गया तीन। मतलब क्या है कि एक दो और तीन को हम कैसे समझेंगे, मैं आपको बताते चल रही हूँ। एक दो और तीन को हम कैसे लिए, क्या लेंगे। पहले मैंने क्या लिया? पहले मैंने पुलिंग लिया, अब मैं स्त्रीलिंग ले रही हूँ। ठीक है, उसी तरह हो जाएगा। अगर यहाँ पे चार बालिका हो गया खेल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? और उसके बाद हम समझेंगे वो होगा नपुंसक लिंग। तो चार हो गया तो क्या होगा? चतु चतुस्तरा बालिका क्रीडन्ति, मतलब चार बालिकाएं खेल रही हैं। तो इस तरह से हमें समझना होगा। अब हमारा हो गया नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में क्या आएगा? जैसे हमारा पत्ता हो गया, पेन हो गया, कलम हो गया, तो ये सब नपुंसक लिंग है। तो कैसे लिखेंगे? एक पत्ता गिर रहा है, मतलब एकम पत्रम पत्ती। दो हो जाता तो क्या हो जाता? दो पत्ते गिर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द्वे पत्रे पतिता। ठीक है, उसी तरह क्या होगा? अब मान लीजिए यहाँ तीन है, तो क्या होगा? तीन तीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीन। तो क्या हो जाएगा हमारा? त्रीनी पत्ते पत्राणी पत्रम पत्रे पत्राणी, तो यहाँ हो जाएगा पत्राणी पत्राणी पतंते। और चार पत्ते गिर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? चार पत्ते गिर रहे हैं, मतलब चत्वारि पत्राणि पतन्ति। तो इस तरह से हमें समझना है।
कि हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे। हम एक को एक दो तीन और चतुर से क्या बना, एक। जब धातु है, धातु भी नहीं कह सकते इसको हम। संख्या को हम किस तरह लिखते हैं संस्कृत में, वो है पहले, और कैसे हम लिंग में प्रयोग करेंगे। एक एका एकम द्वा द्वे द्वे त्रय तिस्र त्रीणि चत्वारः चतुस्र चत्वारि पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का है। मैंने आपको बता दिया तीनों लिंग में कैसे प्रयोग करते हैं। अब हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ ये संख्यावाचक, और अगला हमारा जो है वो प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक हमारा है, उसके बाद हमें आज का सेशन प्रश्नवाचक ही तक चलेगा, उसके बाद हमें नहीं पढ़ना है। आगे हम बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगी, बाकी 3-4 सेशन चलेगा अनुवाद का। उसके बाद हम और डिटेल्स में राइटिंग सेक्शन कर पाएंगे आराम से, तो पूरा हो जाएगा। पहले अनुवाद हमें सीखना है। तो प्रश्नवाचक, प्रश्न से तो मैं आपको सभी को ही है कि हमें प्रश्नवाचक जो होता है वो क्या होता है। हम इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। किसी से कुछ पूछना है तो हम उसे कैसे पूछेंगे, वो हम क्या यूज करते हैं, वो हो गया हमारा प्रश्न। तो आज हमें, जैसे मैं आपसे पूछी आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जाओगे, आप कब जाओगे, ये सब हो गया हमारा कब कहाँ क्या, ये सब प्रश्न हो गया, इसका चिन्ह होता है ये। और तो आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ पे, तो संस्कृत में, और किसमें, और हमें अनुवाद करते समय कैसे प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था सब कुछ याद करने के लिए। कुत्र का क्या हो गया, मतलब कहाँ। किम का क्या हो गया, क्या। और का मतलब कौन। इस तरह से बहुत सारे आपके प्रश्नवाचक विशेषण हैं। तो हमें तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या होगा, तुम का त्वम, कहाँ का क्या होगा, कुत्र गच्छसि। ठीक है, क्यों होगा गच्छसि, क्योंकि ये तुम के लिए प्रयोग हो रहा है, तो इस तरह से होगा। अब वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, तो क्या हो गया, वह क्या हो गया, स किम करोति। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझना, वह क्या कर रहा है, स किम करोति। इस तरह से और भी होंगे। तो यही हमारा प्रश्नवाचक था। अब हमें ये समझना होगा, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले मैं आपको रिपीट कर। पहला हमारा संख्या 1 से 4 में लिंग में बदलाव होता है, बाकी 5 से 100 के संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है लिंग। और प्रश्नवाचक कैसे प्रयोग होता है अनुवाद में, वो मैंने बताया आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना होगा, और आगे इसी तरह आपको आगे पढ़ना है, समझना है, लेके चलना है। और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्वाइन करिए। अच्छे से पढ़िए, समझते रहिए, कोई भी क्वेरी है तो पूछिए, प्रैक्टिस सेशन को प्रैक्टिस करिए, अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए। सबसे बड़ा धन है तो वो स्वास्थ्य है, तो उसको अच्छे से लेके चलना है, और आराम से इजीली पढ़िए और
खुश रहिए और आराम से पढ़िए और अच्छा से समझिए और संस्कृत को भी अच्छे से समझिए और आसान सब्जेक्ट है, आराम से पढ़िएगा। और सबसे पहले आपको उसके लिए क्या याद करना होगा, तो वो है शब्दकोश। उसके बाद हमें व्याकरण का कुछ जानकारी लेना है, उसके बाद शब्दरूप और धातु। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको याद करना होगा। तो मान लीजिए ये एक लड़का है जो खेल रहा है, ये लड़का है, मान लीजिए उसका नाम हरी, और ये दो लड़की है। ठीक है, एक का नाम है रीना, एक का नाम है सोनी। तो ये लोग पढ़ रही है, मान लीजिए पढ़ रही है। ठीक है, और पत्ते हैं कुछ। अब ये चित्र आपका दिया रहेगा, अब आपको बोला जाएगा कि ये कितना संख्या है, तो यहाँ एक होगा, तो एक का क्या होगा, एक का। यहाँ दो लड़की है तो दो लड़की के लिए पूछा जाएगा, तो क्या होगा, दो। ठीक है, दो पत्ते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, दो। क्यों कि स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इससे अनुवाद करने, इसे प्रश्न करने, या फिर इससे जुड़ा आपका वाक्य बनाने, चित्र देख के चित्र के बारे में संख्या बताइए। तो संख्या तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, मगर इससे इतना यहाँ पर आपको जानकारी लेना है। तो बस यही है, आज का सेशन में यहीं पे समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।